बिहार चुनाव के लिए जल्द ही मतदान होने वाले हैं और इस बीच घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। इसी को लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया, लेकिन उनके निशाने पर थी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। हैरानी की बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने घुसपैठियों का जिक्र कर सीधे तौर पर शेख हसीना का नाम भी इस बार लिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इसे जानेंगे। और ये हमला और ज्यादा बड़ा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में ही हैं। मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, क्या कुछ ओवैसी ने कहा है वो समझेंगे और उसके बाद शेख हसीना का भी बयान इस पर सामने आ गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले बताइए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल। और चेतन, यहाँ पर ओवैसी का बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि मोहम्मद यूनुस भी पहले भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि शेख हसीना को भारत ने जो है जगह दी है। हम यही कहना चाहते हैं कि भारत से वो हमारे खिलाफ यहाँ पर जहर ना उगले और हम चाहते हैं कि भारत अब हमें शेख हसीना को जो है सौंप दे। और यहाँ पर अब ओवैसी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार से ओवैसी ने लगातार जो अमित शाह के जो कैंपेन भाषण है उसमें बार बार घुसपैठियों का जिक्र करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में तो कोई घुसपैठ नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो अमित शाह क्या कर रहे हैं। अमित शाह बार बार कहते रहते हैं कि वो घुसपैठियों को हटा देंगे। यह घुसपैठ कहाँ हो रही है? तो यहाँ पर अब उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जो विदेश नीति है उस पर सवाल उठाते हुए, निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बार बार अमित शाह और मोदी हम आपको बता रहे हैं कि घुसपैठिए दिल्ली में बैठे हैं। यहाँ पर उन्होंने जो है देश से बाहर रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने उन्हें बाहर निकाल दिया है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा आओ मेरी बहन। फिर यहाँ पर ओवैसी का ये जो बयान है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है चेतन, क्योंकि अगस्त 2024 में सत्ता से हटाए जाने के बाद हसीना के भारत में रहने पर वो पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था और सवाल उठाते हुए ये कहा था कि हम उस हटाए गए नेता यानी कि शेख हसीना को देश में क्यों रख रहे हैं, उन्हें वापस भेज दो, वो भी तो बांग्लादेशी ही है ना। तो यहाँ पर उन्होंने शेख हसीना के बारे में बात की और अब शेख हसीना का जवाब भी आ गया है। भारत में रह रही शेख हसीना ने यहाँ पर दरअसल जो बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं उस पर रिएक्शन दिया और उन्होंने जो अपनी भविष्य की योजनाएं हैं उसको लेकर भी प्रतिक्रिया दी। यहाँ पर जो उनका बयान है वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर उन्होंने दे दिया है कि मैं दिल्ली में आज़ादी से रहती हूँ, मतलब यहाँ पर मैं फ्रीली घूम रही हूँ, रह रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि परिवार के अतीत को देखते हुए सतर्क भी रहती हैं। तो यहाँ पर जब ओवैसी का बयान आया तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब शेख हसीना की तरफ से यहाँ पर सीधा सीधा जवाब, जो घुसपैठियों की जो बात की थी ओवैसी ने, तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दे दिया है कि मैं दिल्ली में आज़ादी से रहती हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि 1975 का जो सैन्य तख्तापलट हुआ था उसमें मेरे पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई और उस वक्त मैं और मेरी बहन जो है विदेश में थी। उन्होंने कहा कि अवामी लीग पार्टी जो है फिर से बांग्लादेश की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें वापसी करेगी, चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो। उन्होंने कहा कि मुद्दा यहाँ पर मेरा या मेरे परिवार का नहीं है, यहाँ पर बात है बांग्लादेश की, बांग्लादेश के लोगों की, और उनका भविष्य तभी बेहतर होगा जब देश में संविधान के मुताबिक शासन और राजनीतिक स्थिरता होगी, ना कि किसी एक परिवार या फिर एक व्यक्ति जिसका भविष्य वो तय करेगा कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। और यहीं पर उनसे सवाल पूछे गए कि क्या फिर वो बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हैं, तो उन्होंने इच्छा भी जताई कि हाँ मैं घर लौटना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शर्त रखी कि मैं निश्चित रूप से अपने देश लौटना चाहती हूँ, लेकिन तभी जब वहाँ की जो सरकार है वो वैध हो, लीगल हो, और वहाँ पर जो है संविधान का पालन हो और जो कानून व्यवस्था है वो कायम रहे। हमने देखा कि वहाँ पर कैसे हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तो यहाँ पर उन्होंने वही कानून व्यवस्था की बात करी कि अगर वो वहाँ पर कायम रहेगा तो मैं वहाँ पर वापसी करूँगी, और अवामी लीग को अगर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा तो यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी कि फिर बहिष्कार होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई तो करोड़ों समर्थक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोकतंत्र की बातें करते हैं, मोहम्मद यूनुस लोकतंत्र की बातें करते हैं, लेकिन वोट देने से यहाँ पर रोका जा रहा है, तो फिर लोकतंत्र का सिस्टम कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आवामी लीग को करोड़ों लोगों का सपोर्ट है और अगर ये जो बैन लगाया गया है ये गलत है, ये बल्कि
सरकार के लिए सीधा सीधा नुकसानदायक है। और यहाँ पर जो उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो उसमें उसका हिस्सा नहीं थी। और ये कहा कि जब आपकी ही सत्ता है, जब आपकी ही सरकार है, जब आपको ही पूरे जो कानून व्यवस्था आप चला रहे हैं, तो फिर मुझे तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि मेरा जो मेरे से मेरी राय नहीं ली गई, मेरा पक्ष रखने की मुझे इजाज़त ही नहीं दी गई। तो ये आपकी सरकार है, आप मुझे दोषी भी ठहरा सकते हैं या फिर सही भी ठहरा सकते हैं, ये आपकी मनमर्जी है। ये शेख हसीना ने यहाँ पर कहा है, एक बड़ी बात यहाँ पर कही है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ओवैसी की तरफ से पहली बार शेख हसीना का नाम लेकर जो जिक्र किया गया और घुसपैठिया जो शब्द यूज़ किया गया, जिसका इस्तेमाल बहुत पुरजोर तरीके से बिहार चुनाव में भी हो रहा है और देश की राजनीति में भी खूब होता हुआ नज़र आता है। लेकिन अब जो शेख हसीना की तरफ से जवाब आया है वो सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस को भी है। वो मोहम्मद यूनुस जो एक कठपुतली मात्र ही हैं वहाँ पर कट्टरपंथियों की, और उनके इशारे पर वो काम करते हुए नजर आते हैं, उनके इशारे पर बोलते हुए नजर आते हैं। और अब तो जिस तरीके से चर्चाएं ये हो रही हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, वो अब बांग्लादेश की ज़मीन का इस्तेमाल भी भारत के खिलाफ करना चाहते हैं और करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुलाकातें आतंकियों की वहाँ पर हो रही हैं। खबरें ये भी हैं कि भारत का भगोड़ा जो जाकिर नायक है वो इस महीने के आखिर में 1 महीने के लिए बांग्लादेश जा रहा है, जो अपनी स्पीचेस हैं वो देने के लिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन इस बीच शेख हसीना का बयान सामने आना और बिहार की राजनीति से, बिहार के माहौल से ओवैसी का ये हमला अपने आप में एक बड़ी बात है। आप इस पर क्या राय रखते हैं या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।